ये 250 किलो परेशान थे कि भैया यदि इसको गिरफ्तार भी सीबीआई करेगी तो सीबीआई को बहुत खर्चा होगा, योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर मंगवाना पड़ेगा क्योंकि सामान्य गाड़ी से तो जाएगा ही नहीं। और ये अभी 3 दिन पहले ये करण थापर को इंटरव्यू दे रहा था जिसमें जहर उगल रहा था, मजाक उड़ा रहा था कि नरेंद्र मोदी कह रहे थे इससे कुछ नहीं होने वाला, इस मोदी से कुछ नहीं होने वाला, ये पहलगाम करा दिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कोई, और उसमें जिसमें 300 करोड़ रुपए इसने कहा था कि हमको घूस देने की कोशिश की गई, उसमें 5 लोगों के साथ इसको सीबीआई ने आज नामजद किया है। मतलब राज्यपाल की कुर्सी पर आकर के गुंडाई कर रहा था कि मुझे जुतिया दो। मतलब ये लात खाने के लिए इतने दिन से परेशान था, लेकिन अमित शाह जैसा व्यक्ति सब्र कर रहे हैं, अभी तक कर रहे थे। सर बड़ी इंटरेस्ट से लोग इंतजार कर रहे हैं 250 किलो के गेंडे का। इतना तो कमेंट्स दूसरे पे भी नहीं आया। सबको इंतजार था कि ये गेंडा कब गिरफ्तार होगा। आज सवेरे से मैंने थंबनेल भी बना लिया था लेकिन कर नहीं पाया, इतनी सारी खबरें थी और व्यस्तता थी। आज इसने खुद ट्वीट किया है। ये 250 किलो परेशान थे कि भैया यदि इसको गिरफ्तार भी सीबीआई करेगी तो सीबीआई को बहुत खर्चा होगा, योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर मंगवाना पड़ेगा क्योंकि सामान्य गाड़ी से तो जाएगा ही नहीं। ये ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं उससे 5 घंटे पहले, मतलब अभी लगभग 11:15 बज रहे हैं, 11:40-45, 5 घंटा पहले का इसका है। ये देखिए, जैसे लग रहा है कि ये अस्पताल में पड़ा हुआ नहीं, मरा हुआ है मोटा। कल तो सर ये ज्ञान दे रहा था, राम मनोहर लोहिया दिल्ली में भर्ती हो गया, कह रहा है 11 मई से हूं भर्ती। आज 22 मई है, मतलब 11 दिन पहले से भर्ती है। तभी 4 दिन पहले इंटरव्यू दे रहा था। और देखिए ये 21 मई कल का इसका ट्विटर हैंडल पे ट्वीट देख लीजिए, कल का ट्वीट है ये। मैं उसी का ट्विटर हैंडल खोले हुए हूं, देख लीजिए। ये गेंडा उसी का ही मोटा का 250 किलो है, 300 किलो है, पता नहीं। ये 5 घंटे पहले का ट्वीट है। बता रहा है कि मेरे बहुत से शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं जिन्हें उठाने में मैं असमर्थ हूं, इसे भी उठाने में लोग असमर्थ हैं। मेरी हालत बहुत खराब है, मैं किसी से बात करने की हालत में नहीं हूं। 11 मई से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हूं। संक्रमण की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये इसी अस्पताल में क्यों भर्ती हो रहा है? और देखिए 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले इसने राहुल गांधी के अब्बा जान के लिए इसने ट्वीट किया है उसके जन्मदिन पर। देखिए 18 तारीख को माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जन्मदिन की बधाई दिए, और उसके बाद ये 15 मई की भी इसकी तस्वीर है। और ये अभी 3 दिन पहले ये करण थापर को इंटरव्यू दे रहा था जिसमें जहर उगल रहा था, मजाक उड़ा रहा था कि नरेंद्र मोदी कह रहे थे इससे कुछ नहीं होने वाला, इस मोदी से कुछ नहीं होने वाला, ये पहलगाम करा दिया। इसके ऊपर आज चार्जशीट की खबर आ गई कल ही। ये फोटो क्या सचमुच ही आरएमएल में भर्ती है इतने दिन से? मनीष जी, इसकी फोटो देख के तो मुझको ये कल वाला याद आ गया जो कल अज्ञात वीरों ने निपटाया है आमिर हमजा को। वो भी अस्पताल में भर्ती है, वेंटिलेटर पे है, अभी तक खबर आ रही है वेंटिलेटर पे है। बचा नहीं, बच गया है, मरेगा कि बचेगा तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आमिर हमजा की जो फोटो आई थी गोली मारने, वो इससे ज्यादा बेहतर आपको नजर आ रहा था। ये तो लग रहा है जैसे आमिर हमजा से भी गया गुजरा हो गया, ऐसा मेरे को मरणासन पड़ा है कि बस अब यहाँ से इसको सीधे घाटी ले जाएंगे। मैं दर्शकों को याद दिला दूं मनीष जी, जब इसने शुरुआत में गाली बकनी शुरू की थी प्रधानमंत्री मोदी को, नहीं, मैं 1 सेकंड आपको रोकूंगा। ये देखिए तस्वीर में मुंह बाय ऐसे करने की क्या जरूरत थी? मतलब सामान्य भी फोटो दे सकता था, मुंह बंद कर लेता वो। मरे हुए डेड बॉडी को भी लोग जो है मुंह बंद कर देते हैं, आंख बंद कर देते हैं। भाई यदि फोटो अस्पताल की डालनी थी तो थोड़ा ढंग का डाल लेता। ये क्या विक्टिम कार्ड खेल रहा है? इसे लग रहा है कि अब इसको घसीट करके ले जाया जाएगा, ऐसी तस्वीर थी। हाँ, ये आज की कहानी नहीं है मनीष जी। मैंने कहा ना, जब इसने गाली देनी शुरू की थी, जब ये वहाँ पूर्वोत्तर के किसी राज्य का, मेघालय का संभवतः राज्यपाल था, वहां पे इसने बदतमीजी मेघालय का, उस समय तब मैंने कहा था, दर्शकों को याद आ जाए तो मैं याद दिलाई देता हूँ, जो पुराने होंगे उनको याद होगा कि मैंने कहा था कि इसको डर सताने लगा है अपने सीबीआई इंक्वायरी का। और वो इसने नाटक फैलाया था कि 300 करोड़ रुपए मुझे घूस देने की कोशिश की गई, और उसमें इसने अमित शाह को फंसाने की कोशिश की थी, ये अपना दबाव बनाने के लिए। और उस पर जब ये गया तब प्रधानमंत्री मोदी से मिला था ये, और इसने बताया था कि मैंने जाकर उनसे कहा है कि मुझको 300 करोड़ रुपए देने की कोशिश की गई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसको बहुत लंबा लपेटा था। तो ये गया था कि इस मामले की जांच करा लो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, इस मामले की नहीं, तुम्हारे कार्यकाल में जितने भी ठेका पट्टा हुए हैं उन सबकी जांच मैं सीबीआई को दिए देता हूँ। और वहीं उसको चक्कर वहीं आ गया था कि ये तो बड़ा बुरा फंस गया। ये गया था किसी को फंसाने, फंस गया उस जाल में,
और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कोई, और उसमें जिसमें 300 करोड़ रुपए इसने कहा था कि हमको घूस देने की कोशिश की गई, उसमें 5 लोगों के साथ इसको सीबीआई ने आज नामजद किया है। इसके नाम से बाकायदे चार्जशीट दाखिल हुई है। तो इस बात को अच्छे समझिए कि कुछ चार्जशीट दाखिल हुई है तो कुछ सबूतों और तथ्यों के साथ दाखिल हुई होगी। ये खुद लूट में लगा हुआ था, उस लूट में कोई बाधा पहुंची थी तो उस पर ये नंगाई करनी से शुरू की थी, पहुंचा था प्रधानमंत्री मोदी के पास। हाँ, याद आ गया, ये मुकेश अंबानी के खिलाफ लेके गया था शिकायत, मुझे याद आया। तो ये इस तरह का नाटक बना रहा था, इसको लग रहा था कि बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दे। 14 महीने रहा था कश्मीर का राज्यपाल वो, तब वो जो जांच शुरू हुई थी सीबीआई की, उसका रिजल्ट अब आया है, अब आई है चार्जशीट। तो सही कह रहे हैं मनीष जी कि संभवतः इसका वारंट कटे, इसको पकड़ा जाए, गिरफ्तार हो, तो उसके लिए इसने अभी से तैयारी शुरू कर दी। ये बिल्कुल मरणासन लेटा है अस्पताल के अंदर। लेकिन मनीष जी ऐसे नहीं होता, जब सीबीआई गिरफ्तार करना होगा तो सीबीआई आके पूरी जांच कराएगी मेडिकल, तब पता चलेगा ये नाटक करके बना पड़ा था। मुझे जानकारी मिली कि सीबीआई ने स्पेशल रूम भी इसके लिए बनाया, जेल में भी स्पेशल, क्योंकि सामान्य बेड पे सो नहीं सकता है। तो सीबीआई का तो बहुत सारा खर्चा हो गया। दिल्ली ऑफिस में स्पेशल रूम बनाया गया, तिहाड़ में भी इसके लिए स्पेशल रूम बना, क्योंकि सामान्य कैदी के रूम में तो रह नहीं सकता। लेकिन ये चीजें एक चौंकाती है कि आदमी राज्यपाल रहा, जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य का राज्यपाल, इस पे भरोसा किया गया। अब जब वो राज्यपाल, वो राज्य नहीं रह गया, वो यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वहां तो ये रह नहीं सकता था, क्योंकि राज्यपाल को आप उपराज्यपाल तो बना नहीं सकते थे। इसे वहां से भेजा गया बिहार, वहां वो चक्कागिरी करने लगा, गोवा गया, मेघालय गया। मतलब राज्यपाल की कुर्सी पर आकर के गुंडाई कर रहा था कि मुझे जुतिया दो। मतलब ये लात खाने के लिए इतने दिन से परेशान था, लेकिन अमित शाह जैसा व्यक्ति सब्र कर रहे हैं, अभी तक कर रहे थे। मैं सवाल नहीं कर रहा था, इसकी जांच चल रही, जिनको मालूम था इसको क्या होना। सच तो 2-3 लोग जानते ही थे, एक जिनको फंसाने गया था उनको मालूम था, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उठा के सीबीआई को दे दिया। अब ये 2-3 साल बाद ये पूरा इसका कच्चा चिट्ठा निकल के आया सामने, तो अब ये बना पड़ा है। इसके लिए मनीष जी बहुत मशहूर है इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोटे ने ठगा नहीं। तो ये तो मुहावरे का हीरो है। अब मगर अब इसको महंगा पड़ेगा, ये सब बवाल इसका किया है इसने, ये बवाल के लिए। मगर सबसे इंटरेस्टिंग है, जब मैंने देखा इसके मुझे दोपहर में लाइव करा, लोगों ने कहा कि मोटा मनीष भाई, मोटा जो है वो गिरफ्तार, एफआईआर चार्जशीट हो गई है मोटे पे। भरोसा नहीं हो रहा था। तस्वीर जब इसका देखा तो इसने खुद ही जारी कर दिया, इसने बताया नहीं कि चार्जशीट हुई है। हाँ। क्या लगता है कि विक्टिम कार्ड इसका चल पाएगा? नहीं, जांच होगी मनीष जी, ऐसा थोड़ी मेडिकल जांच होगी इसकी, वो तो सीबीआई जब आएगी तो इसके कहने से थोड़ी। कई फिल्मों में तो देखा है कि अस्पताल से घसीट कर ले जाते हैं लोग, तो इसे भी रस्सी वस्सी बांध करके, मगर रस्सी भी तो बहुत मजबूत चाहिए ना, सामान्य रस्सी भी तो रोड पे घसीट करके भी नहीं ले जाया जा सकता है। इस आदमी ने राज्यपाल पद की गरिमा गिराई है। इस आदमी ने भरोसे की हत्या की। मजाक का मामला नहीं है, सिर्फ इसका मोटापा नहीं है, इस आदमी ने महामहिम जैसे पद की गरिमा गिराई है। इसलिए ये आदमी सामान्य सजा का वो नहीं है। इस आदमी ने देश के खिलाफ षड्यंत्र किया है। मुझे लग रहा है कि इसकी बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही होगी। यदि चार्जशीट फाइल कर दिया तो इसका मतलब है कि जांच एजेंसी को गंभीर सबूत मिल गए। 5 लोगों के साथ है और ये जेल जाएगा निश्चित, और मेरे ख्याल से 1 दिन के अंदर जाएगा, तो इसकी जांच होगी। इसके कहने से थोड़ी, इसने फोटो खिंचाई ड्रामा करके, इस फोटो को थोड़ी विश्वास करेगी। इसके अलग मेडिकल बोर्ड बनेगा, जांच देखेगा कि किस लायक है। देश को इंतजार है, क्योंकि हम सबको बहुत दिनों से इंतजार है इस मोटे का, कि इस पल का इंतजार हम सबको बहुत दिनों से था कि ऐसे लोगों ने जिसने भरोसे की हत्या की है, एक गरिमामय पद की का एक तरह से अपमान किया है इसने, इसके ऊपर सख्ती से सजा की जाए, सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई हो। इसका इंतजार करिए। ड्रामेबाजी जो है इसका वो ज्यादा दिन चलने ना पाए। इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देते हैं। मोदी वाला इशू बहुत लंबा खींचा, चूंकि सब्जेक्ट ही ऐसा था। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को ज्यादा संख्या में कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।